आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। दोस्तों, गुरु प्रेमियों और भक्तों, गुरु ग्रंथ साहब को गुरता गद्दी देने के बारे में कुछ ऐसा ही वृत्तांत है जिसके बारे में मैं आपके समक्ष आपसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि तखत सचखंड श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी का हुजूर साहब अबचल नगर में आज भी सुशोभित है और हर किसी को इसका इतिहास जानने के लिए जानना चाहिए। दोस्तों, आपको सुनने में बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप भी स्वयं इस फैसले पर पहुँच जाएंगे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वह क्या ठीक है। हुआ दरअसल ऐसे है कि यहाँ महाराष्ट्र नांदेड़ में ही एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जिसका नाम है हीरा घाट। दोस्तों, हीरा घाट यह गुरुद्वारा तख्त हरमंदर साहब से लगभग 10-11 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव का नाम बामनवाड़ा के नज़दीक और गोदावरी नदी के किनारे यह बहुत ही रमणीक स्थान है जो आज सुशोभित है। इसी पावन स्थान पर साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी अपने कीर्तन दरबार सजाते थे और दूर दूर से श्रद्धालु संगतें उनके कीर्तन दरबार में आती थी और कीर्तन सुनती थी, प्रभु की खुशियाँ प्राप्त करती थी। दोस्तों, इस सुंदर मौके पर गुरु जी के लिए लोग बहुत दूर दूर से भेंट लेकर आते थे। एक दिन की बात है कि बहादुर शाह जफर, जो उस समय का बादशाह रहा, उसने एक बहुत कीमती हीरा गुरु जी के पास आकर गुरु जी को भेंट किया, जिसे अंतर्जामी घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत वाले सतगुरु महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पास में बहती हुई दरिया यानी कि गोदावरी में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि सतगुरु जी ने बहादुर शाह जफर की दोहरी चाल को पहले ही भांप चुके थे। वो क्या थी कि बादशाह सिर्फ हीरा भेंट करने नहीं आया, बल्कि इस मंशा से आया है कि एक दुनियावी हीरा पेश करके इस हीरे से भी बेशुमार कीमती हीरे तो उसे वैसे ही मिल जाएंगे जब बंदा सिंह बहादुर को गुरु साहब ने पंजाब से वापस बुला लिया जाएगा, जो बादशाह के मन में मंशा थी। लेकिन सतगुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी उसकी मंशा को अच्छी तरह भांप गए थे। साहब श्री गुरु गोविंद साहब जी ने बादशाह का सम्मान करते हुए काफ़ी समय उसको दिया कि वो उनके पिताश्री श्री गुरु तेग बहादुर जी के कातिलों तथा साहबजादों के कातिलों को गुरु जी के हवाले कर दे, क्योंकि गुरु जी की यही मांग थी कि इनके कातिलों को हमें दिया जाए। लेकिन बादशाह उन कातिलों को गुरु जी के हवाले करने की बात को लेकर टाल मटोल करता रहा। इसीलिए इन दुष्ट जालमों को समेटने के लिए गुरु जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को पंजाब रवाना कर दिया था, जिसके तहत बंदा सिंह बहादुर बाबा ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने शुरू कर दिए। पहला हमला बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सोनीपत हरियाणा पर किया और हमला करके वहां से बेशुमार मुगल सरकारी खजाने को लूटा, जिसको देखकर मुगलों के हौसले पस्त हो गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर इस प्रकार मुगल किलों को ध्वस्त करते हुए, उनके खजानों को लूटते हुए पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे और
मुगल किलों को फतह करते जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, जिसकी सारी खबरें बादशाह बहादुर शाह जफर के कानों तक लगातार पहुंच रही थी। इस बात को लेकर बहादुर शाह जफर घबरा उठा और उसने बंदा सिंह बहादुर को वापस बुलाने की मंशा से साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पास नांदेड़ में जाकर नांदेड़ की धरती पर उनको एक बहुमूल्य हीरा लेकर वहां उपस्थित हुआ, जिसकी खातिर गुरु जी के साथ दोस्ती भी बरकरार रहे और मुगल साम्राज्य भी बच जाए। लेकिन बहुमूल्य हीरा जब गुरु जी ने गोदावरी नदी में फेंक दिया, इस पर बादशाह के मन में कई किंतु परंतु वाले सवाल उठने लगे। तब जानी जान साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने बादशाह को अफसोस न करने की सलाह दी और कहा कि अगर आपको अपने हीरे के खोने का इतना ही गुमान है, इतना ही मलाल है, तो जाइए नीचे उतरकर खुद ही दरिया में अपने बहुमूल्य हीरे को पहचान कर वापस ले आइए। जब बादशाह ने गोदावरी नदी के पानी में अपनी निगाह मारी तो क्या देखता है कि उसके हीरे से भी अत्यंत कीमती हीरे वहां साक्षात चमक रहे हैं। ऐसा देखकर बादशाह अल्लाह अल्लाह कर उठा। यह गुरुद्वारा हीरा घाट नांदेड़ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बामनवाड़ी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, यह मैंने आपको सूक्ष्म इतिहास हीरा घाट नांदेड़ के बारे में, गुरुद्वारा नांदेड़ में जो स्थित है गुरुद्वारा हीरा घाट, उसके बारे में आपको बताया। दोस्तों, यह एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा प्राप्त है जिसको गुरु गोविंद सिंह साहब की छोह प्राप्त है। दोस्तों, अगर यह आपको वृतांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।